दादी माँ का खजाना। कमल अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। वह चंचल स्वभाव का था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। कभी कभी तो वह अपनी दादी से भी उलझ जाता था। कमल जितना उग्र स्वभाव का, दादी उतनी ही शांत स्वभाव की। पूरे गांव में दादी माँ का बड़ा सम्मान था। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी दादी को बहुत प्यार करते थे। कई बार गांव वाले कमल की शरारतों और गलतियों को इसलिए अनदेखा कर देते थे क्योंकि वो दादी जी का पोता था। दादी के नेक स्वभाव के कारण वह बच जाता था। दादी गांव वालों के हर काम में मदद करती थी। गांव में किसी का भी स्वास्थ्य खराब होता, वे दादी माँ के पास दौड़े चले आते। दादी बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, दांत दर्द सभी की बहुत अच्छे से दवाई जानती थी। वो स्वयं जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाती, उन्हें सुखाती, कूटती, फिर लोगों में निःशुल्क बांट देती। दादी के नुस्खे बड़े कारगर थे। 1-2 खुराक में ही लोग स्वस्थ हो जाते थे। एक बार कमल बेवजह मुखिया जी के बच्चे से उलझ गया। उसने उसे पीट दिया। जब ये बात मुखिया जी को पता चली तो मुखिया जी बड़े लाल पीले हुए। तुरंत दादी माँ के पास पहुँच गए, उन्हें सारी बात बता दी। दादी ने बड़ी मुश्किल से मुखिया जी को मनाया। मुखिया जी को भी दादी की बातों को मानना ही पड़ा। पिछले दिनों जब मुखिया जी के पेट में भयंकर दर्द हुआ था तो दादी ने ही ठीक किया था। मुखिया जी ने जाते जाते कहा, मैं आपकी वजह से कमल को छोड़ रहा हूँ। अगर कोई दूसरा होता तो उसकी आज बहुत पिटाई लगाता। यह कहते हुए मुखिया जी वहां से चले गए। शाम को जब कमल घर लौटा तो दादी ने उसे खूब डांटा। पहली बार दादी इतने गुस्से में थी। कमल अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। दादी ने उसे बहुत समझाया। कमल अनमने मन से आगे ऐसा ना करने का बात कहकर सोने चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन सुबह कमल खेलने के लिए निकल गया। दादी से कुछ ना बोला। वो जैसे ही मैदान में पहुंचा तो उसने 2 लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना। पहला बोला, दादी बड़ी होशियार है। कमल ने कल मुखिया जी के बेटे की पिटाई लगा दी थी, लेकिन मुखिया जी कुछ ना कर सके। दादी ने उन्हें मना लिया। दूसरे ने कहा, अरे ये तो सब दादी के उस खजाने का कमाल है। अगर उनके पास खजाना ना होता तो शायद ऐसा ना होता। दोनों बातें करते हुए वहां से चले गए। कमल सोचता रह गया कि दादी के पास ऐसा कौन सा खजाना है, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। जरूर दादी मुझसे छुपा कर रखती होगी। कमल अभी ये सोच ही रहा था कि उसके दोस्त आ गए। वो उनके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते शाम हो गई। कमल को अब भूख भी लगने लगी थी। वह खेल बंद करके घर की ओर भागा। दादी ने खाना बनाकर रखा था। वो दादी से बिना बात किए चुपचाप खाना खाकर सोने चला गया। दादी ने भी उससे कुछ नहीं कहा। कमल को नींद कहाँ आनी थी, उसे तो खजाना ढूंढना था। दादी के सोते ही कमल ने खजाने की खोज में पूरा घर खंगाल डाला, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने सारे कपड़े फैला दिए। वो थककर कपड़ों के बीच में ही सो गया। सुबह दादी ने यह सब देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। आखिर कमल ने ये सब क्यों फैला दिया? दादी ने कमल को जगाया, फिर पूछा, ये कपड़े क्यों फैला दिए? कमल ने आंखें मलते हुए जवाब दिया, मैंने कल 2 लोगों को बात करते हुए सुना था कि आपके पास खजाना है। आपने मुझे कभी नहीं बताया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही ढूंढ लूं। पर झूठ बोल रहे थे, घर में तो कोई खजाना नहीं है। कमल की बातों को सुनकर दादी हंसने लगी। वो जानती थी गांव वाले किस खजाने की बात करते हैं। दादी ने कमल को समझाते हुए कहा, अरे बुद्धू, गांव वाले सोने, चांदी, हीरे, मोती, खजाने की बात नहीं कर रहे थे। वो तो बल्कि मेरे औषधि ज्ञान और व्यवहार के खजाने की बात कर रहे थे।
हमारा ज्ञान ही हमारा व्यवहार है, अमूल्य खजाना है जो हमें जीवन भर लाभ प्रदान करता है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो सब हमें प्रेम करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी हमें सम्मान नहीं देता। साथ ही हमारा ज्ञान हमारा सच्चा मित्र है जो हमेशा हमारी मदद करता है। दादी की बातों को सुनकर कमल को सब समझ आ चुका था। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि वो भी अपने भीतर सद्गुणों का विकास करेगा और अपने इस खजाने को संपन्न बनाएगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।